नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष अर्थशास्त्र विषय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कृपया अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज मेरा टॉपिक है आज का मौद्रिक नीति समिति MPC। इसके अंतर्गत आज हम उर्जित आर पटेल समिति की रिपोर्ट, मौद्रिक नीति समिति की स्थापना, उसकी संरचना, उसके सदस्य, उसके कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि यह पूर्व के सिस्टम से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार अलग कार्य करता है। तो आज का वीडियो मेरा अंत तक देखना न भूलें। मौद्रिक नीति के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है। उसके परिभाषा, उद्देश्य और महत्व के बारे में हम जानते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक है और वही मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन कर रहा था अभी तक। लेकिन अब वह मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्मित मौद्रिक नीति का संचालन या क्रियान्वयन करता है। इसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति की समिति का संबंध उर्जित आर पटेल कमेटी से है। मौद्रिक नीति ढांचा को संशोधित करने और उसे अधिक मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन तत्कालीन उप गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2013 को तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने किया था। इस विशेषज्ञ समिति ने 21 जनवरी 2014 को RBI गवर्नर को अपना रिपोर्ट सौंपा। इसी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने देश में मौद्रिक नीति समिति का स्थापना की। उर्जित आर पटेल समिति ने मौद्रिक नीति से संबंधित अनेक सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि RBI का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा सारे उद्देश्य उसके गौण होने चाहिए। इन्होंने लक्षित मुद्रास्फीति को 4% पर स्थिर रखने का कहा। विशेष परिस्थिति में इसमें 2% माइनस प्लस होने की संभावना रखी जा सकती है। इन्होंने थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपनाने को कहा, इसको अपनाने पर जोर दिया। तो ये उर्जित आर पटेल कमेटी के सुझाव थे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि MPC का निर्माण किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें 3 सदस्य RBI के हों और 2 सदस्य भारत सरकार के हों। कुल 5 सदस्य से MPC का गठन निर्माण किया जाना चाहिए। MPC के अध्यक्ष गवर्नर हों। गवर्नर के पास किसी प्रकार का वीटो पावर नहीं हो। समिति प्रत्येक निर्णय बहुमत के आधार पर ले। मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार हो। समिति की बैठक 45 दिनों के बजाय 60 दिनों पर होनी चाहिए। समिति को मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए। अगर वह मुद्रास्फीति के नियंत्रण में असफल रहता है तो उसे इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव था। इस सुझाव को भारत सरकार ने माना और उन्होंने उर्जित रविंद्र पटेल विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार की और मौद्रिक नीति समिति की स्थापना का निर्णय लिया। वर्ष 2016 में संसदीय अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें वर्तमान में 6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिसमें 3 सदस्य भारत सरकार के और 3 सदस्य RBI के होते हैं। RBI के सदस्यों में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, कार्यकारी निदेशक होते हैं। गवर्नर इसकी समिति की अध्यक्षता करते हैं। समिति की बैठक का गण पूर्ति संख्या कोरम 4 है, 4 सदस्य होने चाहिए। समिति की बैठक प्रति 2 माह पर की जाती है। मौद्रिक नीति समिति की संरचना स्ट्रक्चर क्या है तो RBI एक्ट 1934 की धारा 45 ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था जिसमें 6 सदस्य होते हैं। प्रत्येक 2 माह में MPC की बैठक होती है। इसकी संरचना में 6 सदस्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर जो मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य होते हैं, मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जनक राज, डॉक्टर रविंदर ढोलकिया जो प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के, प्रोफेसर पामी दुआ डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो सदस्य हैं, श्री चेतन घाटे प्रोफेसर हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान के, वो भी इसके सदस्य हैं। इसमें मौद्रिक नीति समिति के में 2 विभाग काम करते हैं।
आरबीआई के, एक है मौद्रिक नीति विभाग जो मौद्रिक नीतियों के निर्माण में एमपीसी की सहायता करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी स्टॉक होल्डर्स के विचारों और रिजर्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीति रेपो रेट पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देता है। दूसरा है वित्तीय बाजार समिति, यह भी नीति रेपो रेट के पर काम करता है। अब हम देखते हैं कि पहले के सिस्टम से एमपीसी कैसे अलग है। तो पहले मौद्रिक नीति के निर्माण में केवल रिजर्व बैंक शामिल होता था, उसी के सदस्य और गवर्नर मिलकर मौद्रिक नीति का निर्माण करते थे। अब इसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए हैं। पहले मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना होता था, अब इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। पहले मौद्रिक नीति की बैठक 45 दिनों में होती थी, अब यह बैठक 60 दिनों में होती है। पूर्व की अपेक्षा मौद्रिक नीति समिति को अधिक जिम्मेवार बनाया गया है। मौद्रिक नीति निर्माण में सरकार का हस्तक्षेप पूर्व की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। पहले सरकार के कोई मेंबर नहीं होता था, अब सरकार अपने मेंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है। गवर्नर का वीटो पावर का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, अब निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण स्वयं करता था, अब वह मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्मित मौद्रिक नीति को लागू करता है। अब मुख्य दर जो है रेपो रेट हो गई है, इसी से सारे दर को रेट को संबद्ध अटैच्ड कर दिया गया है। ये इसमें महत्वपूर्ण बदलाव है। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन को, उसके संचालन को, संरचना को, कार्यप्रणाली को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। अपने सुझावों, सवालों और विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।